बड़े हीरो हीरोइन को करनाल में बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचवाने का लालच देकर लोगों से मोटे पैसे ऐंठने वाला एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का नरेंद्र अरोड़ा गिरफ्तार हुआ है। शिकायत दी जाती है कि कैसे पैसे ले लिए जाते हैं, 20-20 हज़ार रुपए में मेंबर बनाया जाता है और कहा जाता है कि आपको हर पार्टी में बुलाया जाएगा। एंटी करप्शन के नाम पर आप देखिए कैसा खेल करनाल सहित पूरे देश में खेला जा रहा था, क्योंकि पूरे देश से लोगों को बुलाया जाता था और नरेंद्र अरोड़ा जो अपने आप को सुप्रीमो कहते थे और इसके साथ ही लोगों को ये पद देते थे प्रधान सचिव और पद बांटते थे पैसों के अंदर, और उसके बाद लग्जरी होटलों में होती थी पार्टी जिसके अंदर लोगों को बुलाया जाता था, लालच दिया जाता था कि हीरो आएगा, फोटो करवाई जाएगी, आपको अवार्ड दिया जाएगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कि पैसे लेने के बाद लोगों को कुछ दिनों बाद जो है ये बुलाने से मना कर देता, उन्हें प्रोग्राम में घुसने नहीं दिया जाता, जिसके बाद एक शिकायत करनाल के ही व्यापारी ने दी कि मुझसे 18,000 रुपये लिए गए और उसके बाद मुझे वहां पर बाउंसरों से धक्के मारकर बाहर निकलवाया गया। आप देख सकते हैं वही नरेंद्र अरोड़ा है जो मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। इनके पास टोपी है, परना है, मास्क है। पुलिस की गिरफ्त में आपको ये सब कुछ लगाकर अपना मुंह छिपाते हुए नजर आ जाएंगे। कुछ कहोगे सर, आप कैसे ये कर रहे थे, क्या कुछ काम था ये आपका नरेंद्र जी? क्या ऐसे लूटना लोगों को ठीक था? आप अपना क्या कहेंगे, अपना पक्ष में कुछ कहना चाहते? अरोड़ा साहब अपना पक्ष रख दो ताकि कल को कोई आप ये ना कहें कि भाई मैंने मेरा पक्ष नहीं लिया मीडिया ने। आप अपना पक्ष रख दो। ये नरेंद्र अरोड़ा है जी, रेलवे रोड से अरेस्ट किया है। कब अरेस्ट किया सर? कल किया है। क्या मामला है सर? जिस मामले में धोखाधड़ी का मामला है। किस तरीके से धोखाधड़ी हो रही थी? ये अपना ये है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम से कंपनी बना रखी थी। लोगों से किसी से 2,000, किसी से 5,000, किसी से 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2-2 लाख की भी ट्रांजैक्शन ऐसे लेता था। कल इसके खिलाफ पर्चा होगा, कल इसको गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया और रिमांड ले गया, पूछताछ करेंगे। कितने दिन का रिमांड मिला है? 1 दिन का रिमांड लिया। तो क्या ठगी पूरे देश में हो रही थी या हरियाणा? पूछताछ करेंगे तभी क्लियर होगा। सर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, धाराएं कौन सी धाराएं हैं? ये 308 जीवन 2, 318 जीवन 2, 319। सर कोई इवेंट कंपनी भी इनके साथ कोई एसोसिएट थी जिसके साथ मिलकर ये पूरा का कहा जा रहा है कि कोई इवेंट कंपनी भी मिली हुई है इनके साथ? अभी पूछताछ बकाया है। अच्छा, पूछताछ करेंगे इनसे। तो कितने शिकायतकर्ता सामने आए? शिकायतकर्ता करीब 6-7 है और भी फोन आ रहे। टोटल ठगी कितने की हुई है अभी तक उन 6-7 से? टोटल किसी के 5,000 है, किसी के 10,000 है, किसी के 2,000 रुपए। बता रहे सर इनके ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां थी, अगर कोई पैसे मांगता था तो उनसे एलिगेशन लगवा देते थे। ये तो अभी पूछताछ का विषय है, पूछताछ कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? एएसआई नरेंद्र सिंह। तो कुछ बरामद भी हुआ सर इनके पास से? कुछ बरामद हुआ, कुछ पैसे? अब रिमांड लेकर आए हैं। सर क्या ऑफिस की जांच की जाएगी, क्योंकि ऑफिस में कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत तमाम चीजें हैं जिसके अंदर पूरा चिट्ठा है एंटी करप्शन फाउंडेशन, क्या उन चीजों की भी जांच की जाएगी? सभी जांच की जाएगी। तो इनको ऑफिस से पकड़ा है, इनके घर से पकड़ा है? ये तो बाहर से पकड़ा है। फिलहाल करनाल के एक शातिर ठग जिसने एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाया हुआ था, जो यहाँ तक कहा जाता था कि आपको जो एक बिल्ला दिया जाएगा, लोगो दिया जाएगा और उसके अलावा आप जो है 50,000, 18,000, 21,000 इस तरीके से जो है जुड़ सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी जो गवर्नमेंट सुविधाएं हैं वो मिलेगी, ऐसा लोगों को कहा जाता था। इसके बाद जब एक शिकायतकर्ता सामने आए हैं तो नरेंद्र अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है। करनाल की सदर चौकी की ये तस्वीरें हैं जहां पर इन्हें फिलहाल जो है पकड़कर लाया गया, 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया। और आपको बता दें कि एक ऐसी संस्था जिसका नाम एंटी करप्शन ऑफ फाउंडेशन है, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्होंने बनाई, लेकिन उसके नाम पर करनाल के अंदर एक ऐसा मैं कहूंगी नंगा नाच होता था और किसी की आंखों में ये नहीं आया कि इस चीज को देखा जाए। बिल्कुल जो है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अगर आप इवेंट देखेंगे उठाकर तो आपको नजर आ जाएगा कि बहुत सारे एक्टर को बुलाकर पार्टी होती थी, कॉकटेल पार्टी होती थी और उसी पार्टी में जाने के लिए बहुत सारे लोग लालच में जुड़ते थे और हीरो हीरोइन के साथ फोटो करवाने के लिए जुड़ते थे और उसी के नाम पर ये मोटी रकम जो है वो उनसे लेते थे। लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि जब ये
उनसे ये रकम लेते थे तो कहते थे कि पूरा जीवन भर जो है ये आप हमारे सदस्य रहेंगे, और उसके अलावा जब अगर आपको कोई पद चाहिए तो उसके नाम पर और पैसे लेते थे। लेकिन फिलहाल एक ऐसा मामला सामने आया कि जो है एक मनियारे की दुकान है, श्याम जी जिनका नाम है, उन्होंने शिकायत दी कि उनको अपने फंक्शन के अंदर घुसने नहीं दिया और लगभग 18,000 रुपए उनसे ले रखे हैं। लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप ऐसे और मेंबर लेके आओ या फिर ऐसे और बकरे लेकर आओ जो हमें पैसा दे। जब वो ऐसा नहीं करते तो उनको हटा देते हैं, और उसके बाद ये शिकायत का खेल शुरू हुआ और जब जाकर नरेंद्र अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है। और इवेंट ये करते थे, कोई सोशल वर्क जो है वो आपको सामने नहीं आएगा। सोशल वर्क के अलावा भ्रष्टाचार इतने ज्यादा करनाल में हुए, चाहे किसी तरीके की घोटालों की बात करें, चाहे महकमों की बात करें, कभी इनकी टीम जो है वहां पर नहीं दिखी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आवाज उठा रहे। उसके अलावा आपको अलग अलग होटल्स में, जो लग्जरी होटल है करनाल के, वहां पर इनके बड़े बड़े फंक्शंस की फोटोज मिलेगी और उसके अंदर इतने सारे बाउंसर्स होते थे कि आप एंट्री नहीं कर सकते बिना उस कार्ड के जो आपको ये पैसे लेकर देते थे। फिलहाल एक ऐसा ठग जो करनाल में बताया जा रहा है अपना ऑफिस चलाते और पूरे इंडिया में वर्क करते लोगों को पूरे इंडिया से बुलाया जाता था, और उसके साथ ही अपने ऑफिस में इन्होंने बहुत सारी लड़कियां बताया जा रहा है रखी हुई है। यह आरोप सामने आया है जिसमें लोगों का ये कहना है कि अगर वो पैसे मांगते थे अपने वापस तो ये कहते थे कि आप हमारे ऑफिस की लड़की को जो है परेशान कर रहे हैं, उससे एलिगेशन लगवा देंगे। इस तरीके से लोग अपने पैसे नहीं मांगते थे। हालांकि एक आवाज उठी और उसके बाद शिकायत हुई और उसके बाद जाकर नरेंद्र अरोड़ा एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो ये संस्था इन्होंने बनाई हुई है, रजिस्ट्रेशन हालांकि करवाया हुआ है शायद इन्होंने, लेकिन आप समझिए कि एक ऐसा नाम इस्तेमाल करते थे जैसा कुछ आपको यहाँ कलर नजर आ जाएगा, ब्लू और रेड, इस तरीके के इनके लोगो, इस तरीके के इनकी गाड़ी पे लटकाने वाला बिल्ला, इस तरीके के आई कार्ड जो है ये इशू करते थे। आप समझिए कि ये सब कुछ सरेआम करनाल के अंदर हो रहा था। फिलहाल की तस्वीरें करनाल के सदर चौकी की है, जहां पर एक दिन के रिमांड के बाद इन्हें लेकर आया गया। हालांकि जो है मीडिया की तरफ से लगातार ये बात उठाई गई है, तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं आरती सोगम रोड के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज, धन्यवाद।